नमस्कार दोस्तों। आज कुछ आपसे मैं मांगूंगा। ऑब्वियसली पैसे नहीं मांगूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनीथिंग बट इस पॉडकास्ट के एंड में कुछ बात करूंगा और एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करूंगा जिसके थ्रू मैं पिछले 3-4 सालों से जा रहा हूँ। और ये पूरी जर्नी कैसी रही, इसको कहानी के फॉर्म में, जो मेरी कहानी है बेसिकली, उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। बिकॉज कल रात में ही मैं सोच रहा था कि मैंने क्या किया अभी तक। मेरी जो जर्नी थी, अगर स्पिरिचुअलिटी में जो जर्नी देखी जाए, उसमें 2016 में मेरी शुरुआत हुई, फिर उसके बाद ये हुआ। तो एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो था उसका, वो अभी इस समय मैंने देखा कि इसको मैंने कभी बताया नहीं है आप लोगों से। और एक बहुत ही अच्छी चीज क्लिक हुई माइंड में, जो कि यार ये लीवर मेरा बहुत पेन हो रहा है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी भी जो मेरा लीवर है उसमें सूजन है और ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लगेंगे लीवर की सूजन खत्म होने में। और लीवर फैटी लीवर है, तो ये टर्मिनल डिजीज की तरफ जा सकता है अगर ये स्टेज 2 या स्टेज 3 की तरफ चला जाए, तो इसको लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर बोलते हैं। तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, एकदम से मेरे को हल्का हल्का पेन हो रहा है। बट एनीवे, सो देखिए मेरी बात सुनिए। 2018 की बात है। जब मैंने संदीप महेश्वरी जी से अलविदा लेने का फैसला किया, और इसका सबसे बड़ा जो कारण था, इसका सबसे बड़ा जो रीजन था, वो ये था कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आज भी वहीं पे हूं जहां पे, मतलब मेरा जो एक क्या कह सकते हैं, कुछ चीजें तो क्लियर आउट हो गई थी। जैसे कि एक मेजर जो प्रॉब्लम थी, वो लोनलीनेस की प्रॉब्लम थी, वो क्लियर आउट हो गई थी। लेकिन कुछ चीजें जो है ना, वो क्लियर आउट नहीं हुई थी, और इसी वजह से एक बहुत ही बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो 2018 या 19 के आसपास अगर देखा जाए, तो मैंने ये फैसला लिया कि अब अगर मुझे सीखना है, आगे ग्रो करना है लाइफ में, क्योंकि लाइफ का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप लोनली थे, आपने आत्मज्ञान प्राप्त किया, आपने साधना प्राप्त करी और आप मुक्त हो गए। ठीक है, लाइफ इस यहां तो रुकता नहीं है। ये मामला जो है ये आगे बढ़ता रहता है। बिकॉज ये मामला वहां ठीक है, जैसे कि अब कल आपको मरना है, लेट्स से, तो ठीक है, मतलब आत्मज्ञान लिया, साधना किया, मर गए, है ना। दैट इज अ बेटर, द डेथ मस्ट बी with self-realization, because if the self-realization is there, if you have practiced self-realization from 10-15 years, 20 years, 25 years, 30 years of your life, there is a high possibility that जब आप मरोगे, तो वो जो एक होता है ना, मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो, ये जो होता है ना, मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना, ये एक अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी मैं लीवर एक प्रॉब्लम से चल रहा हूं, तो मुझे हल्का हल्का पहले भी हो चुका है। एक बार कोरोना में हुआ था मेरे साथ ये, जब मेरी सांस नहीं आ रही थी तब मुझे आया था। अब मुझे फिर से वही फील आ रहा है आजकल कि कुछ भी हो सकता है मैं 35 एज ना देख पाऊँ, हो सकता है मैं 40 ना देख पाऊँ, 45 ना देख पाऊँ, कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो इसमें मेरी ही गलती है, जो मैंने लीवर के ऊपर अपने ध्यान नहीं दिया, मेरी गलती है। और इसके ऊपर भी आगे मैं, एक बार मेरा लीवर रिकवर होता है तो मैं आगे इसके ऊपर पॉडकास्ट करूंगा। और एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं तो फैटी लीवर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। लीवर में फैट आ गया है, फैट चर्बी पे आता है, लेकिन लीवर पे आ गया, ऑर्गन पे आ गया। ऑर्गन पे फैट आने का मतलब है कि आप बहुत कुछ गलत कर रहे हो और आप सुधर जाओ। तो अभी कल ही मेरी ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं, तो मेरे सारे लेवल्स हिले हुए हैं। मेरा मतलब मैं एलडीएल मेरा इतना ज़्यादा नीचे है, बढ़ा हुआ है एलडीएल बहुत ज़्यादा, एसडीएल बहुत कम है,
LDL SDL क्या होता है मैं बाद में बता दूंगा कभी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। HDL बड़ा होना चाहिए, LDL कम होना चाहिए। तो ये जो हम खाते हैं ना, रात में बिंज ईटिंग करते हैं, मैगी खाते हैं और चाय पी रहे हैं जब चाहे तब, उसके बाद पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। मैं अभी कल ही बात किया हूँ गाजियाबाद में, यहाँ पे एक कच्ची धानी का तेल जो है यहाँ पे फ्रेश बनता है। मेरी कल ही बात हुई है उनसे। 120 रुपये प्रति लीटर है। अब मैं कोई ब्रांडेड, वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मस्टर्ड ऑयल ले रहा हूँ पिछले 10 साल से। मैं या तो घी खाता हूँ या मस्टर्ड ऑयल। मेरे घर में कोई रिफाइंड नहीं है। मेरा जो कानपुर वाला घर है वहाँ पे फादर, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो तो खाते ही हैं, लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। लेकिन फॉर्च्यून और ये जो ब्रांड्स हैं ना, ये पतंजलि और दिस इज़ नॉट गुड एक्चुअली। आप अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, गूगल में टाइप करें मस्टर्ड ऑयल नियर मी, और गाँव अगर है जाके, या फिर बहुत सारे आपको ऐसे टेंडर्स, लोकल टेंडर्स मिल जाएंगे जो आपको, वेंडर्स मिल जाएंगे, लोकल वेंडर्स जो आपको सामने बना के दे रहे हैं। मतलब वो आप देखोगे कि बीजे जा रहे हैं अंदर, उन बीजों को कोल्ड प्रेस किया जा रहा है, उसके बाद उससे निकल रहा है ऑयल। तो अभी मेरी कल ही बात हुई है, कल मैं डिलीवरी करा रहा हूँ 5 लीटर मस्टर्ड ऑयल की मेरे घर पे। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना कंसर्न हूँ। मतलब मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब आई एम रियली कंसर्न अबाउट इट। मैंने अल्कोहल छोड़ दी, मतलब मैं अब नहीं पीऊँगा अल्कोहल। और इसको बताते हुए शर्म आनी चाहिए मुझे खुद को कि मैं पहले नहीं देख पाया इसको। और आपको मैं सही बताऊं, मेरे घर में, मेरे दोस्तों में इतना कंजम्पशन है अल्कोहल का लोगों के साथ, उनको कुछ नहीं होता। तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो कह रहे हैं कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपकी बॉडी अलग कुछ कह रही है। एक्चुअली मेरी बॉडी, जब से मैंने साधना चालू करी, मेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो गई है। मेरी बॉडी स्पाइसी मसाला और ये सब डाइजेस्ट नहीं कर पाती। पिछले 6-7 साल से बात है। आपको मैंने पहले एक बार बताया भी था, मैं लाल मिर्च वगैरह मैं नहीं ले सकता, और मैं नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे जिंजर वगैरह ये सब ठीक है, चलता है मेरे को। लेकिन लाल मिर्च हो गया, और या आपने ज़्यादा मसाले डाल दिए, गरम मसाले, और आप बाहर से ये पूड़ी बताशा और ये टिकिया और खस्ते ये सब मेरे से नहीं होता, मैं नहीं खाता था। तो डाइजेस्ट ही नहीं होता, मतलब इस एज में डाइजेस्ट नहीं होता। वो एक्चुअली उसका रीज़न मुझे पता है क्या है। उसका रीज़न यही है कि मेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो गई और बॉडी मेरे से बात करती है। आपको पता है, मेरे डॉक्टर ने मेरे से बोला कि आपको ये पता कैसे चल गया कि आपका लीवर अभी स्टेज 1 में, क्योंकि लोगों को स्टेज 2 तक पता नहीं चलता। इस बीमारी को साइलेंट किलर बोलते हैं। ये जो बीमारी आपको हुई है, या आप उस बीमारी के पहले चरण में हैं आप, तो इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। लीवर सिरोसिस एंड स्टेज होती है इसकी, और उसके बाद या तो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है 20-22-30 लाख का। तो बहुत गंदा है, बहुत गंदा। मतलब आज 100 में से 25 से 30 एडल्ट्स को बता रहे हैं कि फैटी लीवर है, लोगों को पता तक नहीं है। तो मुझे कैसे पता चला, मैं आपको बताता हूँ। उसकी कहानी भी बड़ी अच्छी है। तो पिछले 2-3 महीने से मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैंने बता रखा है आपको कि कई बार मुझे ऐसा होता है कि अच्छा, अपनी कहानी जो हम बता रहे थे उस पर थोड़ा डायगनल आ गया, उससे इसको ख़त्म करके उस पर आता हूँ। कई बार मैंने आपको बता रखा है कि मैं बॉडी को लेके काफ़ी कॉन्शियस हूँ, और क्योंकि मेरा, कह सकते हैं, जैसे जैसे आप साधना में विलीन होते जाते हैं, आपकी जो सेंसिटिविटी वो बढ़ती जाती है। तो शुरू में 2016-17 में भी यही हुआ था। मैं किसी से हैंडशेक करता था, मेरे हाथ में खुजली मचने लगती थी, चुभन होने लगती थी। हाथ में खुजली इन द सेंस बहुत डिस्कम्फर्ट सेंसेशन एक होगी आपको, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है किसी ने गरम गरम कुछ इलेक्ट्रिसिटी लगा दी हो, बहुत अलग। इट्स हार्डली अनडिस्क्राइबेबल। सो वहीं से वो पहला एक इंसिडेंट था जहाँ पे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं, मतलब, और फिर वहाँ पे जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि नमस्ते का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी वजह से आया था, क्योंकि वो छूने से, बिकॉज उनको अजीब सा लगने लगता है।
फिर आपको जैसे बताया 2018 तक आते आते मैं विग्रस साधना कर रहा था, तो रूम में जाते ही प्रेजेंस फील हो जाएगी आपको कि यहाँ के रूम की एनर्जी कैसी है, वाइब्स कैसी है। तो इट्स वेरी, यू गेट वेरी 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 सेंसिटिव। इट्स, यू कैन नॉट ईट जस्ट लाइक दैट। आपका बॉडी पहले आपसे बात करेगी, लेकिन फिर वो करेगी, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्ड करेगी या रिवोल्ट करेगी। ठीक है, तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अभी रिसेंटली 2 महीने से मेरे को हल्का हल्का डिस्कंफर्ट हो रहा था, वो भी बिल्कुल माइल्ड पेन, ना कोई यूरिनेशन में प्रॉब्लम है, ना कोई स्टूल्स में प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने सोचा इसको दिखा लेते हैं। पहले मैं टाल रहा था, मेरे घर वाले बोल रहे थे अरे मसल पेन होगा, गर्लफ्रेंड मेरी बोलती मसल पेन हो सकता है, रहने दो इसको। और फिर जब ये लेफ्ट साइड पे हुआ तो हल्का सा मेरे को सिंगिंग करते वक्त भी हल्की सी तकलीफ हो रही थी। पैर फोल्ड करके बैठूं तो मुझे लगता था हल्का सा पेन हो रहा है, तो हल्का हल्का फील हो जाता है। लेकिन अगर आप इतने ही बॉडम बुद्धि हो, आप सामने ही देखते जा रहे हो दुनिया में, आप अंदर देखते ही नहीं हो, तो आप पकड़ नहीं पाओगे इसको। तो ये साइलेंट किलर बोला जाता है इसको। ये बहुत गंदी डिजीज है और कई लोग को हो जाती है 8-8 साल 9-9 साल तक, 10-10 12-12 15-15 साल तक ये चलती है डिजीज। इसमें अगर आपने इसको प्रिवेंट कर लिया तो ये रिवर्स आ जाएगी, नहीं हुआ तो नहीं आएगी। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो क्या हुआ कि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया मेरे जीवन में कि 18 में मैंने ये सोचा था कि मैं खुद अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चनिंग एंड ऑब्जर्वेशन जो है वो खुद करूंगा। उसके बाद मैंने दिमाग खुद लगाना चालू किया कि और क्या क्या हो सकता है इसमें, स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि कई चीजें थी जो मुझे क्लियर नहीं हो रही थी। जैसे कि ये कहना कि एंगर को, संदीप महेश्वरी का ये कहना कि एंगर को आप कंट्रोल कर सकते हो, एक वो मेरे से हो नहीं रहा था। दैट टाइम मैंने वो सेशन देखा और मुझे बहुत एंगर इश्यूज थे उस वक्त, तो मैं जानबूझ के कंट्रोल भी करता था पर मेरे से नहीं होता था कंट्रोल। इट वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग एंड रियली आई वाज रियली इन दैट शेप कि मैं नहीं कंट्रोल होता था मुझसे एंगर। तो वो जो सेशन आया था हाउ टू कंट्रोल योर एंगर उनका, तो वो बाय डिफॉल्ट गलत साबित हो गया मेरे सामने। मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। फिर ऐसे और भी चीजें थी, जैसे कि मेडिटेशन में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, उन एक्सपीरियंसेस के कोई आंसर नहीं, तो वो कंफ्यूजन मेरे अंदर। तो बहुत सारे ऐसे और भी कंफ्यूजन्स आने लगे, जैसे कि मुझे लगता था कि अंदर से कि नहीं ये सही बात तो बोल रहे हैं, लग रहा है ऐसा, बट हो सकता है कुछ और बात भी हो सकती है। तो ये एक अपोजिट साइड जो हो रहा था वो हो रहा था मेरे अंदर। एक और साइड आ रहा था, वो है 90% आई वॉज विद संदीप महेश्वरी, लाइक 90% ही वॉज टोटली राइट ऑल द टाइम। Right in the sense I was not observing in my system. So 90% whatever he was telling that it was there in my system. So he has a very big place in my heart. But then again 10-15% उसमें से एक और बात थी जो उस वक्त मैंने एक्सेप्ट कर ली थी कि आप स्पिरिचुअलिटी से पैसे नहीं कमा सकते। और वो चीज जो है वो मेरे अंदर दफन हो गई, एक कहीं ना कहीं वो चली गई अंदर। और ऐसा लगा कि जैसे मैं सोचूं कि यार अब मुझे ना साधना आती है अच्छे से, और मुझे लेक्चर्स देने आते हैं, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसके आंसर्स दे पा रहा हूँ, और उसको एक ऐसा आंसर दे पा रहा हूँ जो हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जैसे आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हो तो आप देखते हो मेरे आंसर्स हमेशा अलग होते हैं, और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि मेरे आंसर्स को कभी गल्पिन मत करो, सॉलो मत करो, मेरे आंसर्स को देखो। इनफैक्ट किसी भी गुरु के आंसर्स को सॉलो मत करो, उसको खाओ मत, उसको नीलो मत कि दे दिया लो खा लिया आपने। ऐसे नहीं करना है। कोई भी इंसान कुछ भी देता है तो आपको उस पर यकीन नहीं होगा। आप अगर खाओगे ना उसको तो आपको उस पर यकीन नहीं होगा। तो 2 विभागों में ऑडियंस बट जाती है। एक वो जो पार्थ सिंह को फॉलो करते हैं और प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वो है डाई हार्ट फैन। ये होते हैं अंधभक्त। ये
अंधभक्ति मेरे साथ नहीं चलेगी। और दूसरे होते हैं कि नो नो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और उनसे तर्क मांगो, लॉजिक मांगो, तो वो लॉजिक नहीं दे पाते कि भाई काउंटर क्या है। अगर काउंटर भी देना चाहते हो, या उनको पता नहीं, उनको दे हैव सम प्रॉब्लम एंड दे आर एंटी पार्थ। ये पहली ऑडियंस होती है गुरु की, विच इज फॉर द गुरु। दूसरी होती है ऑडियंस जो है वो तो है कि वो अगेंस्ट द गुरु। और तीसरी एक ऑडियंस होती है जो कि बहुत कम होती है, जो कि गुरु को सुनती भी है, गुरु की रिस्पेक्ट भी करती है, और गुरु से कह सकते हैं कि प्रेम भी करती है, मोहब्बत भी करती है, और गुरु को क्रिटिसाइज भी करती है, और गुरु को उनसे काउंटर क्वेश्चंस भी करती है, लेकिन रिस्पेक्टफुल वे में। और ऐसे ही वो जो गुरु को जो बता रहे, जो गुरु को एक्चुअली जो कहा है गुरु ने, वो फॉलो करती है। ये नहीं कि सिर्फ सुना और कहा कि हाँ अच्छा लग रहा है। तो ये तीसरी ऑडियंस होती है। ज्यादातर जो पॉडकास्ट के मेरे लिसनर्स हैं वो तीसरी ऑडियंस में आ रहे हैं, बिकॉज एक आदमी अपनी आंखें बंद करके सिर्फ ऑडियो सुन रहा है, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। वो ऐसे नहीं होता है मामला सेट। और आप लोगों ने अपनी आदतें बिल्कुल सही बना रखी हैं, क्योंकि मेरा जो रिटेंशन रेट है वो 65% है पॉडकास्ट पे, 60 to 65, और ये सबका होता है। पॉडकास्ट पे जो रेट होता है वो 65 ही होता है। तो 65% अटेंशन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? 65% अटेंशन रेट का मतलब होगा कि आप बहुत गंभीर हो इस टॉपिक को लेके, और गंभीर लोग ज्यादा पैसा देते हैं और वो उसमें से कुछ गंभीर लोग होते हैं तो वो लाखों में भी देते हैं। ठीक है, तो मजाक कर रहा हूं, बट सच में ये मार्केटिंग की एक स्ट्रैटेजी है, आपको नहीं पता इसके बारे में। तो जितना ज्यादा कस्टमर गंभीर होगा उतना ही उसके जेब में हाथ जाएगा अंदर, और जितना ज्यादा आदमी फालतू की बातें करेगा उतना ही कम जाएगा। तो कल ब्रेकअप पैलेस की बात करने के बाद मैंने अपने अंदर एक क्वेश्चन डाला। मैंने कहा यार मैं ब्रेकअप पैलेस को लेके इतना सीरियस हूं, जो कि मैं फ्यूचर में करने की सोच रहा हूं, करूंगा भी, पर मुझे ना यार अंदर से सच में सेल्फ रियलाइजेशन और एक जो मेरा पैशन है वो है कि मैं स्पिरिचुअलिटी की बातें करूं। मुझे इसमें खोज करनी है। मैं आंतरिक वैज्ञानिक हूं, और ब्रेकअप वालों को सिर्फ ये मतलब होता है कि आप हमें इनसे बाहर निकालिए, लड़कियों से बाहर निकाल दीजिए प्लीज। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट आंतरिक वैज्ञानिकता, आंतरिक डेटा, और हाँ सम ऑफ देम विल बी ऑलवेज देयर, बट लॉट ऑफ देम वोंट बी देयर। कोई लड़की आ रही है मेरे से तो रिहैबिलिटेशन के लिए आ रही है ना, वो कभी भी उसके लिए नहीं आ रही है कि सो दिस इज ब्रेकअप सिंग। So, while understanding all this thing, I was reading expert secrets and .com secrets and everything, and I wanted something to share with you all, and that's what this podcast is all about. So 2019 and 18 में there was the like no पैसे नहीं कमाने चाहिए, spirituality से and all that. तो 20 and 21 आते आते मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया, क्यों नहीं कमाने चाहिए पैसे। और 21 और 22 तक आते आते मैंने ऑब्जर्व करना चालू किया बाकी गुरुओं को, राइट फ्रॉम कृष्णमूर्ति टू ओशो टू अ लॉट ऑफ हैवी गुरुज, फ्रॉम द हैवी सब्सक्राइबर गुरुज फ्रॉम द करंट सिनेरियो विच इज आचार्य प्रशांत एंड सदगुरु। सी ओनली संदीप्स डाई हार्ड ऑडियंस is having a problem with the people who are earning money from spirituality. And in fact, Sandeep Maheshwari has already told that in the video, that in one video of his, the purpose of meditation या purpose of spirituality या कुछ ऐसे ही कुछ उनका था वीडियो था, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर कोई किसी गुरु का इंटेंशन आपको सही करना है अंदर से, और उसके ऊपर से वो पैसे कमाना चाहता है, तब ठीक है, मतलब दैट इज ओके देन। लाइक जैसे एक प्रोफेसर है, वो अंदर से सिखाना चाहता है, पर वो उसको एक सैलरी मिल रही है, वो पैसा कमा रहा है। पर एक गुरु है जो लालची हुआ पड़ा है,
उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। वो बाहर से दिखा रहा है कि मुझे बहुत केयर है आपकी, पर वो अंदर से चाहता नहीं है। तो दैट इज नॉट अ राइट गुरु। तो वो लोग सिर्फ पैसे लूटने के उसमें पड़े हुए हैं। और पर ये सब बोलने के बावजूद भी आप मुझे ये बता दो, किसके सब्सक्राइबर रुके? आचार्य प्रशांत के रुके, सदगुरु के रुके, सब पैसा कमा रहे हैं दबा के। और यहां मैं हूं जहां पे मेरे पास इतना डेटा पड़ा हुआ है और उस डेटा को मैं अच्छे से निकाल नहीं पा रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट ऑन दिस, because if I put my money, let's say if I put 50,000 right now on this, तो मुझे एटलीस्ट 50,000 या 1,50,000 मेरे पास आना चाहिए, या ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स आना चाहिए, तब जाके मैं इसमें दोबारा 50,000 डाल सकता हूं, है ना। बट अभी मैं डालने के लिए रेडी हूं 50,000 रुपए इसमें, लेकिन मैं उसी स्ट्रगल में हूं, उसी एक संघर्ष में हूं, और कि मैं रियली कंफ्यूज था अभी तक था कुछ 3-4 महीने पहले तक, जब तक मैंने वो वीडियो नहीं किया था। मैंने समझ में आया कि व्हाई नॉट मनी। लाइक ठीक है, मतलब उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है कि एक प्रोफेसर है, वो लोगों के भले के लिए कर रहा है, पर अंदर से वो अच्छा ही चाहता है, बाहर से उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है। बट जब भी कहीं ना कहीं बात हुई है पैसे की, स्पिरिचुअलिटी में पैसे की, तब कहीं ना कहीं एक अंदर एक वो आता ही है लोगों के कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये एक नॉर्म है कि भाई पैसे की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं फ्रॉड है या नहीं है, जो भी है। लेकिन ये बात कुछ लोग करते हैं, उसके बाद फिर मैं देखता हूं आचार्य प्रशांत जैसे लोग और ये सदगुरु जैसे गुरुओं ने इतना बड़ा एम्पायर, मतलब सब्सक्राइबर है और ये सब कुछ कर लिया। मतलब दे आर ऑलमोस्ट आराम से ही विल बी अर्निंग फ्रॉम 25 लाख 30 लाख रुपीस और वट एवर, जो आई हैव नो आइडिया। लाइक लेट्स गिव फॉर 25 लाख रुपीस पर मंथ, है ना, 25 लाख रुपये पर मंथ, और डोनेशंस आ रहे हैं, किताबें बिक रही हैं, फिर यूट्यूब से पैसा आ रहा है, और उसके बाद इंटरव्यूज करते हैं, यहाँ करते हैं, वहां से पैसा। टॉकिंग अबाउट सदगुरु राइट नाउ। So I was like, why the hell I am not monetizing this shit? And somehow I was not having the that वो जिगरा नहीं आ रहा मेरे अंदर कि यार मैं कैसे करूं। And suddenly something yesterday came up after I told that in the podcast कि I wanted to run a breakup palace. तो मैंने सोचा कि यार why I am concerned about दुनिया, बिकॉज एक तरफ दुनिया कहती है कि पैसे नहीं लेने चाहिए, दूसरी तरफ वो दुनिया जा जाके 5-5 हजार 10 हजार रुपए एक सेशन का देती है, और दे रही है, ऐसे लोगों को दे रही है। और दूसरी तरफ दुनिया भी कहती है पैसे नहीं कमाना चाहिए। तो क्या सुने, पैसे नहीं कमाना चाहिए या मैं जो देख रहा हूं वो सुनूं? एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक बार अब वास्तविकता में आते हैं। वास्तविकता क्या है इसकी? इस वास्तविकता तक आने के लिए मुझे काफी मार्केटिंग में डीप जाना पड़ा। अब समझ में आ रहा है मुझे। देखिए, एक बार आपने किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, वंस अ पर्सन सेज कि आई लव यू, उसके बाद डील इज ओपन। सो इट इज नॉट अबाउट कनेक्टिंग लॉजिकली, इट इज अबाउट कनेक्टिंग इमोशनली। you everybody on this podcast is connected to me, is with me emotionally, not logically. And with time, धीरे धीरे the affection and the attachment is increasing with the podcast and the host of the podcast, in case of this, which is me. Why do you love me? Why, or not love me, why do you find me emotionally, yeah, let's say, why do you like me? Like is a better word, because I don't want to use this love word right now. But I am definitely sure that some people love me also.
So I'm sure about it. Why do you love me? Because I have brought a change in your life. एक चेंज लाया मैं आपकी जिंदगी में, और वो चेंज हो सकता है छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। किसी को तकलीफ हो रही है, आपने उसकी हेल्प करी, आपने वैल्यू प्रोवाइड करी, एक चीज को चेंज लाना बोलते हैं। धीरे धीरे दैट पर्सन विल स्टार्ट लाइकिंग यू, एंड देन दिस इज वन स्टेप वन, दिस इज द फर्स्ट थिंग, द वैल्यू प्रोविजन, which is not the major thing. The major thing is you feel relatable. You feel related with me. आपको relatability feel होती है मेरे साथ. Why? Because I have been using stories in a way जहाँ पे I have told a lot about my life. अभी somebody commented recently कि सर आप अपनी जिंदगी के बारे में और बताइए, हमें आपके बारे में जानना है। क्यों जानना है? मतलब I'm not questioning you, मैं बताऊंगा जरूर, बट ये क्वेश्चन क्यों आया, ये कमेंट क्यों आया? आप तो यहां पे पॉडकास्ट आपने सब्सक्राइब किया आत्मज्ञान के लिए, साधना के लिए, पर आप मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो? आप मेरी लाइफ के पास्ट बारे में क्या जानना चाहते हो? अपनी सर अपने और पुरानी कॉलेज की कहानियां बताइए। कई लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आपकी करंट गर्लफ्रेंड जो है उनके बारे में बताइए, और कैसे चल रहा है आपका, किस तरीके का आपने उनको अप्रोच किया, शादी के क्या प्लान है, ये सब। व्हाई डू यू वांट टू नो? सम पीपल डोंट कमेंट ओनली, कुछ लोग ना कमेंट नहीं करते, they always talk about साधना एंड आत्मज्ञान कि आपने ये बात अच्छी बोली, बट दे ऑल्सो आर इंटरेस्टेड कि भाई हमारे जो पार्थ सर हैं या भैया हैं, इनकी लाइफ में क्या हुआ है और कौन से कहानी है, कौन से किस्से। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और मैं पहला गुरु हूं जो आपको बता रहा हूं कि क्यों हो रहा है ये, नहीं तो बाकी ओशो वगैरह ने तो कभी बताया ही नहीं, कृष्णमूर्ति ने कभी बताया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं आपको। मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है। It's not about logic. It's about building a relation. This is why people are buying tickets for Achar Prashant session. This is why people are going to ashram of Sadguru and taking Shambhavi Mahamudra and whatever they are. They are buying something. Definitely there are people who are frustrated. एक बिजनेस जो है वो बहुत सारे डाई हार्ट फैंस को बिल्ड करता है, एक अट्रैक्टिव करेक्टर है वो बहुत सारे डाई हार्ट फैंस को बिल्ड करता है, पर वो बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड फैंस को भी बिल्डअप करता है। समझने की कोशिश करिए। कृष्णमूर्ति जो हैं उनसे एक फ्रस्ट्रेटेड सेगमेंट भी बाहर निकल के आता है। एक है सेटिस्फाइड सेगमेंट, एक है फ्रस्ट्रेटेड सेगमेंट। फ्रस्ट्रेटेड सेगमेंट ये कहता है कि इनको बैठ के सुनते रहो, और जो ज्ञान है उससे मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, और मुझे लगता है साधना इज द आंसर। उनको लगता है देयर इज अ अदर वे, देयर इज आई एम नॉट फीलिंग व्हाट आई केम फॉर। जिस चीज के लिए मैं आया था आपके पास, कृष्णमूर्ति के लिए, वो कृष्णमूर्ति मेरे को नहीं दे पा रहे हैं। तो एवरी बिजनेस और एवरी पर्सन और एवरी गैदरिंग, whatever, wherever your focus is on, creates a duality. And then there is this gray zone in between, जहां पे people like you also, but people are open to listen bad things about you also. Okay, so there is a gray zone, then there is black zone, there is white zone. So black zone says ki, okay, I don't like Krishnamurti. Why? Blah 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 blah. This is it. तो उधर से सदगुरु आएंगे, वो बोलेंगे come to Tamil Nadu, we'll do Coimbatore में Shambhavi Mahamudra, come. A lot of people will go from Krishnamurti to Sadguru's ashram, they will get the satisfaction there, which is the Shambhavi, because they are doing sadhana, so sadhana obviously gives you the Atmaras. So come to Dubai Habibi, come to Manali Habibi. So you go over there and you get satisfied. Then there is segment where is which is totally against everybody. No, हमारे सदगुरु, हमारे कृष्णमूर्ति, हमारे ओशो के बारे में मत कहना कुछ, हमारे। और मुझे भी पता है कि अभी यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं वो भी कुछ उसमें से कुछ मेरे डायहार्ड फैन है, वो नहीं सुन सकते मेरे बारे में कुछ,
कि सर आप जितना भी बोल लो हम आपके बारे में नहीं सुन सकते, हम सुन ही नहीं सकते सर आपके बारे में, हम हैं सर अंधे फैन, मान लो जो मानना है मानो। और ऐसा गुरु सच में अंधे फैंस की जरूरत भी है आपको, ये भी मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि जब बहुत कोई बुरा वक्त आता है ना, तो कोई काम नहीं आता, सिर्फ अंधे लोग काम आते हैं। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज की डुअलिटी होती है, हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होता है। थोड़ा पॉइंट नोट कर लेना, कॉपी पेन निकालो, लिख लो इसको। थोड़ा मैं जा रहा हूं और ये नई लेयर खुली है, अभी मैंने इसको सोच के नहीं आया था मैं। सुनो ध्यान से। बाप रे बाप क्या हो गया, मुझे लगता है मुझे यही करना चाहिए, मुझे लगता है कुछ करना ही नहीं चाहिए मुझे और जीवन में, बट एनीवे मैं कभी कभी खुद ही अपनी बातें ऐसे इट्स अमेजिंग। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, ओके लिसन इट आउट। सी, not all the time die hard fans are bad. We need to understand this. Some people like Sandeep Maheshwari and they are literally die hard fan of Sandeep Maheshwari. They will not listen anything. They will definitely not listen anything about him. If you say anything bad about him, they will start abusing you. Being Sandeep Maheshwari, Sandeep Maheshwari himself has told that go with the truth. But die-hard fans are with the truth and also with the lie also. So they don't care about the truth or lie. They care about the person. They care about Sandeep Maheshwari. So I'm telling you with an example. ये किसी भी गुरु के साथ डाल देना। ओ भाई साहब, क्या लेयर खुली है। So संदीप माहेश्वरी को वो हेल्प नहीं करेंगे उनके बुरे टाइम में जो उनके ग्रे जोन के फॉलोअर्स हैं और व्हाइट जोन के फॉलोअर्स हैं। ग्रे जोन फॉलोअर्स कौन है? मैं ग्रे जोन फॉलोअर हूं उनका। आई एम अ ग्रे जोन फॉलोअर। आई टॉक अगेंस्ट हिम, आई टॉक फॉर हिम। आई एम अ ग्रे जोन फॉलोअर। व्हाइट जोन कौन है? जो टोटली अगेंस्ट फॉलो करते हैं। लाइक आई डोंट लाइक संदीप माहेश्वरी, आई लाइक आचार्य प्रशांत। सो दिस इज, क्योंकि संदीप माहेश्वरी को कुछ नहीं आता, आचार्य को सबको। इनके डायलॉग ऐसे ही होंगे, सदगुरु से ऊपर कोई नहीं है, सदगुरु के सामने सब बच्चे हैं। इनके डायलॉग आप, इनके लक्षण होते हैं इनके डायलॉग, वो आप से आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये डाई हार्ड फैन है, ग्रे फैन है या फिर व्हाइट फैन है। अब सुनना ध्यान से, संदीप माहेश्वरी की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ वही काम आएगा जो उसका डाई हार्ड फैन है उसके बुरे वक्त में। तो कभी भी डाई हार्ड फैंस बुरे नहीं होते फॉर द गुरु। ये वही गुरु हैं जब अगर कहीं गोलीबारी चल रही हो तो कुछ फैंस सामने आके गोली खा लेंगे उनके लिए। ये वो फैंस होते हैं कि अगर कहीं सत्संग चल रहा है, लेक्चर चल रहा है और गोलीबारी हो गई तो वो गोली खाने के लिए भी वहां पे वो रखते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रखते हैं। जो ग्रे फैंस होंगे, गोली चलेगी तो कुछ खाएंगे कुछ नहीं खाएंगे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किस तरीके की सिचुएशन है। और व्हाइट फैन तो बिल्कुल वहां आश्रम में पहली बार बैठेंगे ही नहीं, ठीक है। तो दिल नेवर, सो अ गुरु ऑलवेज हैज व्हाइट फॉलोअर्स, ब्लैक फॉलोअर्स एंड ग्रे फॉलोअर्स। ओके, वंस यू हैव मेड आउट a good number of white followers, they will start give you money. A good number of grey followers, they'll start giving you out money. Now अब वहां पे ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि ये गुरु फ्रॉड है, ये गुरु पैसा लेता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि आप जब तक मेरे लिए अजनबी हो या मैं आपके लिए जब तक अजनबी हूं, आपको मेरे से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, आप मेरे से रिलेट नहीं करते हो। जब मैं अपनी कहानी बता रहा होता हूं तो मुझे अच्छे से पता होता है कि क्या होने वाला है आगे, और मैं पैटर्न्स नोट कर पाता हूं। मुझे पता है कि ये जो कहानी मैंने सुनाई माया की आपको कुछ दिन पहले, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है आपके जीवन में, मुझे पता है। हो सकता है कुछ लोग को ये मीनिंगलेस लगे कि भाई ये तो हमें कोई काम नहीं है इसमें। इट्स नॉट अबाउट काम आना, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
इट इज नॉट अबाउट, इसमें तो कुछ सीखने के लिए नहीं था. इट इज नॉट अबाउट दैट. इट इज अबाउट कनेक्टिंग विद मी. इट इज अबाउट कनेक्टिंग एंड रिजेंबलिंग विद मी. अ लॉट ऑफ पीपल हैव कमेंटेड. लोग कहते हैं कि शुरू में आपको देखते थे तो मजा नहीं आता था, मतलब ऐसा लगता था कि आई डोंट लाइक यू, बट नाउ आई लाइक यू. सो यही रीजन है. यू फॉलो समबडी, एनीबडी यू फॉलो, इट्स नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक, इट इज बेस्ड ऑन इमोशंस. ह्यूमन सोसाइटी रन्स ऑन इमोशंस. वो चाहे कितनी भी स्पिरिचुअल हो जाए, कितना भी सत्य हो जाए, लॉजिक जो है वो सत्य में है, सत्य जो है लॉजिक में है. इफ आई टॉक अबाउट स्टोरीज ना, जब मैं कोई स्टोरी सेशन करने जाता हूं तो मुझे लगता है यार स्टोरी सेशन क्यों कर रहा हूं, इन लोगों को क्या काम आने वाला है. लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को सबसे ज्यादा उसमें ही एक इंस्पिरेशन मिलती है या कनेक्शन फील होता है. तो वो मैं उस वजह से करता हूं. स्टोरी सेशंस आर फॉर दैट ओनली. आई एक्चुअली नो, एंड थैंक्स टू रसल ब्रंसन, थैंक्स टू डैन कैनेडी, थैंक्स टू फ्रैंक कर्न इन द मार्केटिंग स्पेस, जिन्होंने मुझे ये बताया कि स्टोरी की क्या वैल्यू है. इनफैक्ट स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज अ स्टोरी टेलर. द मोस्ट, नॉट हिटलर. इनफैक्ट हिटलर यूज्ड स्टोरीज. जब वो लेक्चर देते थे ना तो वो स्टोरी देते थे. वो स्टोरीज कनेक्शन फील कराते. आप बोल दो हम हिंदू को बचाएंगे और हिंदू का मंदिर बनवाएंगे, यहां पे मंदिर नहीं बनना, मंदिर बनेगा. कैसे नहीं बने, कौन रोक सकता है, सारे हिंदू आपके साथ. ये होता है कनेक्शन. ये होता है कैसे आप किसी के साथ कनेक्शन फील करते हो. तो किसी भी लड़की से मिलो, जब आप पहली बार किसी लड़की से मिलो तो उस पर लाइन मत मारो, है ना. उसके साथ जब भी बैठो या डेट पे जाओ, कभी भी बातें स्टार्ट करो तो उसके इंटरेस्ट के बारे में मत पूछो, कुछ मत पूछो. आप सीधा अपनी कहानियां, आप तरीके ढूंढो कि जैसे जैसे आप अपनी कहानियां बता सको. कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप किसी लड़की के साथ बैठे हो और वो आपसे, लेट्स से आप शादी.com से या टिंडर से मिलने गए. वैसे टिंडर पे तो आपको ऐसी लड़की मिलेगी नहीं, पर लेट्स से फेसबुक से आपने मिला, थोड़ी देर बात करी, फोन कॉल आया उसका, है ना, चल आज कॉल पे बात करते हैं, या मैसेज पे ही बात करो, कहीं भी बात करो. कभी भी उस लड़की से ये मत बोलो कि तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं. वो भी कहेगी तुम्हारा आईफोन अच्छा है, तुम्हारी ऑडी अच्छी है. ठीक है. तो डोंट गो लाइक दैट. अगर आपको लड़की को इंप्रेस करना है तो मेक अ कनेक्शन. कनेक्शन बनाने के लिए आपको स्टोरी सुनानी पड़ेगी. स्टोरीज से ना उसको बताओ कि जब आप किसी को बताते हो ना तो उसको आप ऐसे बोलते हो ना, मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, तुम्हें चीजें दिलाऊंगा. डोंट, ऐसे कभी कोई बिलीव नहीं करता किसी के ऊपर. कि लेट से मैं बोल रहा हूं कि, इसीलिए तो मैं आपसे बोलता हूं कि यू नो, बट या सो कभी भी ऐसे नहीं बोलना होता है. ठीक है, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारा. कोई लड़की बिलीव नहीं करेगी आपको. बिलीव कैसे आता है? आज से 6 साल पहले की बात है. कॉलेज में मेरे पास एक लड़की से मुलाकात हुई. वो मेरे क्लास में पीछे बैठती थी. वो भी नॉर्थ की थी, मैं भी नॉर्थ का था. वो दिल्ली की थी, मैं भी दिल्ली का था. उसका और मेरा बर्थडे सेम डे पे आता. हमारी बातें होना स्टार्ट हुई धीरे धीरे. पहले तो मैं अप्रोच नहीं कर पाया उसको, फिर किसी तरीके से एक दिन मौका मिला उससे बात करने का. तो पहली बार उसके बारे में पता चला कि वो कैसी है, उसका इंटरेस्ट कैसा है ना. उसके बारे में जाना कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है. आप देखो आप क्या कर रहे हो. सामने लड़की बैठी हुई है और अब आप बता रहे हो कि मेरी जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ जब मैं उसको अप्रोच किया तो मैंने देखा, उसको बताया कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या. ये तो होता क्या है कि आप उसको सबकॉन्शियसली, जो अभी करंट लड़की है जिसको आप पटाने के चक्कर में हो, ये दिखा रहे हो कि मैं बड़ा अच्छा लड़का हूं. आप बता नहीं रहे हो कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूं. दोनों सभी ना समझ. जितना कहानी सुनाना है उतना कहानी सुना डालो.
जो भी तुम्हें विश्वास दिलाना, तुम्हें ये विश्वास दिलाना ना कि तुम मेरे शादी कर लो, कि मैं शादी मटेरियल, नहीं मैं तो शादी मटेरियल, ऐसे नहीं बोलना है मैं शादी मटेरियल हूं। जस्ट गो आउट एंड से। कॉलेज में एक लड़की थी, 4 साल उसके साथ बिताए मैंने। फर्स्ट ईयर से ही मैंने उससे सोचा मैं शादी करूंगा उसके साथ। फर्स्ट ईयर से ही, पहली मुलाकात में उसको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे इस लड़की से शादी करनी। ठीक है, अब वो सोचे कि हाँ ये लड़का थोड़ा सीरियस लग रहा है। क्यों? उसने कहानी बताई। अब अगर उसकी कहानी भी कुछ ऐसी है, कहानी से लोग जज करते हैं, समझने की कोशिश करो। आपकी बातों पे लोग जज नहीं करेंगे, कहानी। ये परसुएजन करने की बड़ी खतरनाक टेक्निक है। एनीवे, तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूं, सॉरी। तो ये हुआ कि 2019-20 में मुझे लगा कि यार पैसे वैसे का जो है मामला जो है इसमें हो सकता नहीं हो सकता। अब आपसे मैं कुछ आखिरी में एक चीज बोलने वाला हूं। हो सकता है कि मैं इसको स्टार्ट करूं और मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो मैं सीधा इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू इसको स्टार्ट करने वाला हूं। स्पिरिचुअलिटी को आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप में से कुछ लोगों के मुझे टेस्टिमोनियल्स चाहिए होंगे कि कैसे मैंने मेरे सेशन सुन के, मेरे साथ रह के, जो भी मैंने बताया, आपकी जिंदगी में अकेलेपन का जो है वो नाश हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको मुझे बताने होंगे और वो टेस्टिमोनियल पे मुझे भेजना होगा। और अगर आप मुझे भेजोगे तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा समझ लो, चैरिटी समझ लो कि आपने कुछ मुझे डोनेट करना है, कि आपने मुझे दे दिया, रिप्लाई कर दिया। क्योंकि मैं फ्री में सेशन कर रहा हूँ ना, मैं स्पॉटिफाई से कमाता हूँ, और यूट्यूब पे तो आप जानते हो मैं एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आप लोगों में से कुछ लोगों को जीमेल पे मेरे वो वीडियो भेजनी होगी। अभी नहीं भेजनी है, जब मैं बताऊंगा तब बताना करना। तो वो कलेक्ट करना स्टार्ट करना है मुझे। और या आप एक काम करो, मुझे भेज ही दो, मैं आपको नीचे ईमेल डाल दूंगा, आप मुझे भेज दो। आपको कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई करने हैं कि हाउ सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम पार्थ सिंह के द्वारा कि हुए जो मेथड्स हैं या जो बताया हुआ मैंने, किस तरीके से क्या हुआ, और आपके जीवन में पहले क्या प्रॉब्लम थी और अभी जो अकेलापन है उसका क्या स्टेटस है, और पहला जो अकेलापन था उसका क्या स्टेटस है, क्या आप अभी 4 दीवारों में अकेले बैठ पाते हो उसे में। तो इसको ये मुझे केस स्टडी करनी है मुझे आप लोगों के ऊपर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक इतनी सारी केस स्टडीज है, मैं उसको यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, और इस केस स्टडीज को यूज करके मैं आगे जब 50,000 60,000 जो भी अगर मैं डालूंगा इसमें तो ये बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए, है ना, बिकॉज दिट्स रियली गुड फॉर मी। सो या कमिंग बैक टू द स्पिरिचुअलिटी से पैसा कमाना गलत है मुझे लगता। मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरी नीयत जो है वो सही रहे। बाकी आप लोग का भी क्या इसमें एक राय है, मतलब सच बताना कि क्या करना चाहिए, मतलब आप अपने दिल से बताना कि क्या मुझे करना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं और कोई काम में जा सकता हूं और मैं कर ही रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि इस काम को पूरी श्रद्धा से किया जाए, और श्रद्धा के लिए ना थोड़ा सा रोकड़ा भी होना चाहिए। ऐसे श्रद्धा नहीं होती है, क्योंकि मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू ऑर्गेनिक एंड ऑल दैट, because I have totally focused on my other business. So if this is also this can be a main business, then it's a good thing. And जहां आप लोग सोचोगे कि लोग कहेंगे सर आप तो पैसा कमा, भाई लोग तो किसको नहीं, एक बात बताओ किसको कह रहे हैं लोग, मुझे एक बात बस ये बता दो, सिवाय संदीप महेश्वरी के और कौन बोल रहा है कि ये पैसे कमा रहा, वो पैसे कमा रहा, वो पैसे कमा, कौन बोला? मैं फ्री करता हूं, वो पैसे कमा रहा। आचार्य प्रशांत के फॉलोअर खुश हैं उनसे, सदगुरु के फॉलोअर खुश हैं, ओशो इतना मर्सिडीज खरीद ली फॉलोअर में। विकास देवी कीर्ति से किसी ने क्वेश्चन पूछा, अभी लल्लन टॉप में देख रहा था, तो उन्होंने पूछा कि ओशो तो इतने बड़े दार्शनिक थे और दुनिया के सारे ज्ञान देते थे, सत्य की बातें करते थे, भगवान की बातें करते थे, परमात्मा की बातें करते थे, और खुद तो उनके पास 6 BMW थी, 13 रोल्स रॉयस थी। तो विकास देवी कीर्ति ने रिप्लाई दिया,
विकास जी ने कहा कि ऐसा क्यों आप लोगों ने धारणा बना रखी है कि अगर कोई गुरु है और वो जो गुरु होता है वो सादे कपड़े में और मंक वाले कपड़ों में रहे, साधु की तरह चले, नंगा कटे फटे कपड़े हो, है ना, जैसे अष्टावक्र गीता में आपने अष्टावक्र जी को देखा होगा कि साधारणता हो, है ना, बैठे हुए हो कहीं पहाड़ पे, बारिश हो रही तो भीगे जा रहे हैं, शेल्टर नहीं है ना, भिक्षाम देही, रोटी कोई आके दे जा रहा है। ये एक टाइम था, जब वो टाइम था 1000 साल पहले का टाइम था, वो जब आदि शंकराचार्य का टाइम है, 800 शताब्दी के बाद। तो वो उस टाइम वो टाइम था। अभी जो टाइम है उसमें ये फीजिबल नहीं है, ठीक है। तो व्हाई हैव यू मेक दिस नोशन? और उसके बाद देखो, लोग बोलते सब कुछ है। अब देखो, एक आप सेंटेंसेस सुनोगे और ये पैसे 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 पैसे, बड़ा पैसे 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 पैसे। उसके बाद आप देखोगे कि वही आदमी फिर आश्रम जा रहा है, ओशो के आश्रम जा रहा है, या आचार्य प्रशांत के आश्रम जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कोई मतलब सदगुरु के आश्रम जा रहा है, कहीं भी जा रहा है ना। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसको मैंने इतने दिनों से सालों से होल्ड करके रखा, और इसकी वजह से ना मेरे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट था पिछले 4 साल से, क्योंकि मैं संदीप का बहुत डीप फॉलोअर हूं, और उसके चक्कर में मैंने हमेशा ये सोचा था कि मैं इसको कभी मोनेटाइज नहीं करूंगा, मैं इसको। लेकिन फिर जब मैंने संदीप को देखा ना कि ही ऑलरेडी हैज रेंज रोवर, ही हैज BMW, ही हैज अ बिग हाउस, तो मैंने कहा कि भाई ये तब बातें जब अच्छी लगती है ना, जब आपके पास बहुत सारी चीजें और आप तब लालच ना करो। डेफिनेटली मैं वहां होता तो मैं भी नहीं करता, लेकिन जब मुझे इसमें इतनी स्किल्स है, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई विल बी रियली हैप्पी डूइंग दिस फॉर एवरीबडी, बट विद द मनी, एंड देयर विल बी अ फ्री थिंग ऑल्सो। लाइक अभी जैसे पॉडकास्ट चल रहे हैं, ये फ्री है, और ये अभी फ्री है, कल भी फ्री रहेंगे, चाहे मैं मोनेटाइज करूं चाहे ना करूं, ये फ्री रहेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो फ्री नहीं रख सकते, जैसे किसी को, मुझे पर्सनली किसी को साधना करनी है, या उनको गाइड करना है, या पर्सनली उसको कि सर मैं इतना नहीं कर सकता, मुझे अपना बता दो, मैं कुछ और फैसिलिटीज दे सकूं। क्योंकि देखिए, सुनने के लिए सुन के बहुत लोगों में चेंजेस आते हैं, लेकिन कई बार लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं, 1-on-1 काउंसलिंग करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कोर्सेज खरीदना चाहते हैं। लेट्स से अष्टावक्र गीता के ऊपर कोई कोर्स है, वो अगर मैं बेचूं, उसको अगर मैं उससे कुछ थोड़ा अमाउंट लूं, और मेरा भी आप फायदा हो, आपका भी फायदा हो, ज्यादा फायदा हो, वो ज्यादा बेटर है, या फिर कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, सड़क पे बैठे रहो, क्या दिक्कत है ना। सो आई थिंक कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये जो एक बहुत बड़ा मेरे अंदर ये काफी टाइम से चल रहा था, और मुझे पता है आप शायद समझ भी नहीं पाओगे मेरे अंदर कैसे चल रहा है, और काफी टाइम से पनप रहा है मेरे अंदर। तो बहुत दिनों से लग रहा था मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर मैंने सोचा मैं फ्री भी करूंगा, बहुत हो गया, मैं फ्री भी करूंगा। जैसे सबके सेशंस फ्री हैं, सदगुरु के सारे सेशंस फ्री हैं, सबके सेशंस फ्री हैं, ऐसा नहीं किसी के सेशन फ्री, सब फ्री कर रहे हैं, बस कुछ लोगों ने चैनल मोनेटाइज नहीं कर रखा है। लेकिन फ्री एज अ जनता तो आपको फ्री मिल रहा है ना। अल्टीमेटली जो कस्टमर के एंड पे, या जनता के एंड पे, या फॉलोअर्स के एंड पे देखा जाए, वहां से ना देखा जाए गुरु के साइड से, तो वो तो फ्री ही है ना अल्टीमेटली। उसमें क्या है, 40% लोगों ने तो प्रीमियम ले रखा है यूट्यूब पे, तो ऐड कहां से आ जाएगा। तो ये जो बड़ा खतरनाक मामला है, बड़ा खतरनाक मामला है। और प्लस एक चीज और भी है, जब आप चार्ज करते हो तब आप हमेशा याद रखो कि आप 110% जब भी आप चार्ज करोगे, आपको सीरियस लोग मिलेंगे जो एक्चुअली में इस चीज की वैल्यू समझते हैं। वो आएंगे, वो 5,000, 6,000, 10,000, 12,000, 20,000, लाख रुपए देने के लिए भी रेडी रहते हैं लोग, कि भाई मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम है। वो क्या है? वो है लोनलीनेस। उसका सोल्यूशन सिर्फ पार्थ सिंह के पास है। दिस इज द परसेप्शन हैज टू बी मेड इन द सोसाइटी। और अब आप लोगों ने ये देख लिया है। अब मैं कोई ऐसा हवा में नया लड़का नहीं हूं कि आके मैं बात कर रहा हूं, आप जानता नहीं हूं। आप मेरे को 1-1.5 साल से फॉलो कर रहे हो,
आपको पता ही है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने टेस्टिमोनियल्स भेजें, उसमें कुछ रिप्लाई दें, जैसे कि मेरा नाम पार्थ सिंह है, मैंने इनका पॉडकास्ट मैं बहुत परेशान था, आपकी कहानी क्या है लोनलीनेस की, और लोनलीनेस की कहानी बतानी है सिर्फ, या मेरा ब्रेकअप हो गया था, मैं लोनली था, या फिर मुझे शुरू से ही प्रॉब्लम थी और बहुत कन्फ्यूजन रहता था, एक एक हर चीज़ में कन्फ्यूजन होता था, और वो फिर क्लियर हुआ इनके पॉडकास्ट सुन के। और तो आप में से कुछ लोग जो भी रिप्लाई करेंगे उनके साथ में पर्सनली, आप अगर ऐसा आपको चाहिए तो मैं पर्सनली एक Q&A भी कर लूँगा, है ना, कुछ लोगों में, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप टेस्टिमोनियल देते हैं तो मैं आपको एक पर्सनल कभी वेबिनार रखेंगे। मान लो अगर 10 लोगों ने भी टेस्टिमोनियल दिया, या 8 लोगों ने, 5 लोगों ने, तो एक वेबिनार रख लेंगे पर्सनल, उसमें आप कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे। कई लोग है ना, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो नहीं आंसर हो पाते हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो एनीवे, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।